दोस्तों, दुनिया भर में लोनलीनेस और अकेलेपन की वजह से लोगों के डेथ्स के नंबर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अगर इसी लोनलीनेस और अकेलेपन को हम सॉलिट्यूड में बदल दें तो कोई भी इंसान अकेला फील नहीं करेगा और ना ही अपनी जिंदगी को बोरिंग समझे। दोस्तों, ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है जो हर दिन हजारों लोगों को बर्बाद कर रही है। कई लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन से बाहर आ पाना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका डिप्रेशन को लेकर नजरिया और सोच दोनों बदल जाएंगे और आप इससे आसानी से फाइट कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोनलीनेस और अकेलापन आपको डिप्रेशन में डाल देता है, लेकिन वहीं सॉलिट्यूड आपको अकेलेपन में भी सुकून देता है। और जो लोग सॉलिट्यूड को अपनी ताकत बना लेते हैं, उन्हें अकेला जीना ज्यादा पसंद होता है बनिस्बत इसके कि वो लोगों के साथ रहें। लेकिन दोस्तों, लोनलीनेस में आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, आपसे बात करें, और जब ऐसा नहीं होता तो ये फीलिंग आपको अंदर ही अंदर खाती जाती है और इसी फीलिंग की वजह से ही बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई लोग तो इसी फीलिंग के चलते सुसाइड तक कर जाते हैं। बस आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने हर एक बात को पूरी तवज्जो से सुनना है। स्टेप नंबर 1, फॉलोइंग अ रूटीन कैन हेल्प यू ओवरकम डिप्रेशन। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड है जो आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करेगा। दोस्तों, इस मेथड को अपनाने के लिए आपको सिंपल और छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और कुछ न्यू हैबिट्स को बिल्ड करना होगा, जिनमें से सबसे पहले आपको अपना डेली का एक स्केड्यूल सेट करना होगा, जिसमें आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त काम करना है, किस वक्त मोबाइल यूज करना है और किस वक्त फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। ये सब डिसाइड करने के बाद आपकी डेली रूटीन कुछ ऐसी लगेगी। रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5:30 बजे उठो, 1 गिलास पानी पियो, नमाज पढ़ो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, ब्रेकफास्ट करने के बाद 4 घंटे का पहला डीप वर्क सेशन करो, कुछ देर आराम करो या फिर किसी बुक के कुछ पेजेस पढ़ लो और फिर बाद में एक और डीप वर्क सेशन करो। और याद रहे कि जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपके डिप्रेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरों की फेक सोशल मीडिया लाइफ को देखकर आप अपनी रियल लाइफ को उनसे कंपेयर करके कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो। इसलिए अगर सोशल मीडिया यूज करना भी है तो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके लिए और आपके माइंड के लिए यूजफुल हो, ना कि ऐसा कंटेंट जो आपको और भी ज्यादा डिप्रेशन में डाल दो। स्टेप 2, योर थॉट्स आर द वर्स्ट एनिमीज। दोस्तों, बुद्धा ने कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका माइंड ही सब कुछ होता है और जैसे जैसे थॉट्स आप अपने माइंड में डेवलप करोगे वैसे ही आप बनते जाओगे। अब या तो आप अपने थॉट्स के गुलाम बन सकते हो, यानी हमेशा नेगेटिव और बुरा सोचकर अपनी लाइफ को हर दिन मुश्किल से मुश्किल बना सकते हो और सारी जिंदगी एक डरपोक इंसान बनकर गुजार सकते हो, या फिर इन्हीं थॉट्स पर काबू करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखना, हमारे वर्ड्स एनर्जी होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं कि जब भी हम अपने बारे में कोई बात बोलते हैं। इसीलिए ब्रूस ली ने कहा था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक बिकॉज योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस। वर्ड्स आर एनर्जी, चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसीलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और क्या बोलते हो, कि जब भी आप अपने बारे में कुछ बोल रहे होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ सुन रहा होता है और उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग ही वो काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से ये बोलते हो, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग ही आपका ब्रेन आपको फीलिंग्स भी देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप फील करोगे। इस बात को मैं एक स्टोरी की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों, एक मर्तबा चेरोकी बाशिंदा अपने पोते से बोलता है कि बेटा, हम सब के अंदर मुसलसल 2 भेड़ियों की लड़ाई चल रही होती है। एक वो भेड़िया है जो बुराई है, जिसके अंदर गुस्सा, पछतावा, लालच, झूठ और घमंड भरा है, और दूसरा भेड़िया अच्छाई है जिसमें प्यार, उम्मीद, सखावत, सच और यकीन भरा है। और ये लड़ाई दुनिया में हर इंसान के अंदर चल रही है, यहाँ तक कि अब तुम्हारे अंदर भी। तो उसका पोता पूछता है कि इनमें से कौन सा भेड़िया जीतेगा, अच्छा वाला या बुरा वाला? तो वो कहता है, वो जिसे तुम खिलाओगे, द वन यू फीड। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स ही वो भेड़िए हैं जो हर वक्त अच्छाई और बुराई को लेकर लड़ रहे होते हैं। अब अगर आप ज्यादा अच्छा सोचोगे तो आप अपने सही वुल्फ को फीड कर रहे होगे, लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे तो आप इविल वुल्फ को फीड कर रहे होगे। और जितना ज्यादा आप जैसा सोचोगे वो थॉट्स और वो वुल्फ उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो वुल्फ आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने बारे में जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो और खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें बोलो, क्योंकि यही पॉजिटिव बातें आपको लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने में मदद देंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आप हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहोगे। इसलिए स्टेप 1 है, हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो। तो स्टेप 3, योर गोल्स कैन हेल्प यू फाइट डिप्रेशन। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की वजह से होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका कंफर्ट जोन ना सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए बल्कि साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सबसे बड़ा थ्रेट है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
स्ट्रेस कंफर्ट जोन में रहने से नहीं बल्कि हार्ड वर्क से होता है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वही होते हैं। वेल दोस्तों, ये बात कुछ हद तक तो सही है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रेस या डिप्रेशन ज्यादा हार्ड वर्क करने से नहीं बल्कि इस बात से होता है कि आप उस चीज पर एक्शन नहीं ले रहे कि जिस पर आप कुछ न कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। Stress doesn't come from hard work. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. और दोस्तों, आज दुनिया में इसी वजह से ही लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं कि वो उन चीजों पर कंट्रोल ही नहीं करना चाहते जिन पर वो कंट्रोल कर सकते हैं और जो चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान पॉर्न और मास्टरबेशन का एडिक्ट है और उसे ये सब पता है कि ये दोनों चीजें उसकी बॉडी के लिए, उसके माइंड के लिए और उसकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी इससे बाज नहीं आता, तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी लाइफ में डिप्रेशन और स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं और जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिनका माइंड 24 घंटे किसी न किसी काम या अचीवमेंट के बारे में सोच रहा होता है, तो सबसे कम डिप्रेशन में वही लोग होते हैं और सबसे ज्यादा हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी भी इन्हीं लोगों के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा रिच ह्यूमन है, उनकी क्रेजी डेली वर्किंग रूटीन की वजह से ही आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपने गोल्स, अपनी ड्रीम लाइफ और अपने सक्सेस के साथ कमिटेड होते हो और जितना ज्यादा आप बिजी होते हो तो आपके पास डिप्रेस्ड होने का टाइम ही नहीं होता। आपका सारा फोकस और सारा ध्यान आपके गोल्स और आपके पर्पस पर होता है। इसलिए आज ही खुद को एक कमरे में बंद करो और सोचो कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आप कैसा बनना चाहते हो, कैसी फिजिक रखना चाहते हो, कैसे घर में रहना चाहते हो, आपका लाइफ में पर्पस क्या है। जब आप ये जान जाओगे कि आपका लाइफ में क्या पर्पस है और इस पर्पस को अचीव करने के लिए दिन रात हार्ड वर्क करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो आप डिप्रेशन से खुद ब खुद बाहर आ जाओगे। अभी आप डिप्रेस सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप आखिर अपनी लाइफ से चाहते क्या हो, खुद को दूसरों से कमजोर समझते हो। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, ना ही आप कमजोर हो और ना ही किसी से आप कम हो। आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ पर्पस की जो आपको बिजी रख सके, जो आपकी पहचान बन सके, जो आपको खुद पर प्राउड फील करवा सके। तो सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढो और फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक्शंस लेना स्टार्ट करो। दोस्तों, यकीन मानो, अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो जो आज मैंने आपको बताया, तो आप आसानी से वो फाइट जीत सकते हो जो इस वक्त आपके माइंड में चल रही है और जो आपको एक डिप्रेस्ड और वीक इंसान बना रही है। बस 21 दिनों तक इन स्टेप्स को फॉलो करो और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।